हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट में। ये क्लास 12th का डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो लिखा गया लेसन है भारत इज़ माय होम, उसी का समरी है और बहुत ही छोटा सा समरी है 5 नंबर का। आप लोग आराम से देखेंगे अगर वीडियो को तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा और समझ में आएगा तो याद भी हो सकता है। ठीक है, याद भी हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं अगर आप क्लास 12th में अगली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो चलिए देखते हैं। और भी बहुत सारे लेसन का समरी मैंने बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ये समरी देखते हैं, पढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद भारत के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, पहला स्पीच दिया था। उसी स्पीच का ये समरी है। उसी स्पीच में से जो मुख्य बातें हैं उसी को लिखा गया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट ऑफ ऑल thanked the people for the trust the people had shown or placed in him by electing him to the highest office in the country. डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद दिया। किसको धन्यवाद दिया? द पीपल, लोगों को। फॉर द ट्रस्ट, द क्योंकि लोगों ने उन पर विश्वास किया, उस विश्वास के लिए उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया। द पीपल हैड शोन और प्लेस्ड इन हिम, लोगों ने जो उस पर विश्वास दिखाया और उन्हें भेजा। कहाँ भेजा? बाय इलेक्टिंग हिम, उन्हें चुनकर, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, देश के सबसे ऊंचे पद पर। देश का सबसे ऊंचा पद प्रेसिडेंट का ही पद होता है। उस प्रेसिडेंट के ऑफिस में डॉक्टर जाकिर हुसैन को लोगों ने भेजा, इसके लिए उन्होंने लोगों को धन्यवाद कहा। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ इरूडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। उनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, उनके बारे में वो कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन इतने बड़े विद्वान थे कि उनके आने से राष्ट्रपति का जो ये पद है ये धन्य हो गया। राधाकृष्णन ब्रॉट टू प्रेसिडेंसी, राधाकृष्णन ने इस प्रेसिडेंसी में लाया, क्या लाया? ए मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक यंत्र, दिमाग को विकास करने वाला, प्रेसिडेंसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे कितने बेहतर तरीके से चलाया जाए, उन्होंने वो लाया। ए डिग्री ऑफ इरूडिशन, एक उनके पास विद्वता की डिग्री थी, विद्वता की डिग्री थी। ये क्लास वाली डिग्री और विद्वता की डिग्री वो अलग होती है। एरुडिशन मतलब होता है विद्वता। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का धन था, अनुभव के धनी थे वो। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, और ऐसा अनुभव, ऐसा ज्ञान जो कहीं पर भी दुर्लभ से मिल सकता है, कहीं पर भी शायद ही मिलेगा। ही अश्योर्ड दैट, वो विश्वास दिलाते हैं, जाकिर हुसैन विश्वास दिलाते हैं कि he entered this office in a spirit of prayerful humility and total dedication, कि he entered this office, वो इस ऑफिस में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, in a spirit of prayerful humility, जब कोई मंदिर में प्रवेश करता है तो पूरे विनम्रता के साथ प्रणाम करते हुए प्रवेश करता है। प्रेयरफुल मतलब प्रार्थना पूर्ण भाव में, ह्यूमिलिटी मतलब पूरे विनम्रता के साथ। ठीक है, स्पिरिट मतलब होता है उत्साह। तो विनम्रता और मानवता, विनम्रता और पूरे प्रार्थना पूर्वक उत्साह के साथ और टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण भाव से वो उस राष्ट्रपति के ऑफिस में प्रवेश करते हैं। उसके बाद है ही टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी, वो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो भारत के संविधान के प्रति पूरी तरह लॉयल, लॉयल मतलब वफादार रहने का शपथ ग्रहण करते हैं। ही थॉट ऑफ दैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, वे सोचते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा, इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्राथमिक यंत्र है, प्राथमिक हथियार है, ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्र के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए एजुकेशन प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, प्राथमिक यंत्र है, प्राथमिक हथियार है, जिससे हम किसी भी देश के पर्पस को
हासिल कर सकते हैं। सेकेंडली, दूसरा वो कहते हैं द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज एसेंशियल, और एजुकेशन की क्वालिटी भी ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिलना चाहिए। ही प्रोमिसेज शो हिज लॉयल्टी टू द कंट्री, वे देश के प्रति वफादार रहने का भी वादा करते हैं। ही वांट्स टू सर्व द नेशन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। ही वांट्स टू सर्व द नेशन, वे राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, बिना किसी भेदभाव के। डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव होता है, बिना किसी भेदभाव के। कौन कौन से भेदभाव? तो कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, जाति, धर्म और रंग के बिना भेदभाव किए वे देश की सेवा करना चाहते हैं। ही टेक्स द होल ऑफ भारत एज हिज होम, वे पूरे भारत को अपने घर के तरह, अपने घर के समान मानते हैं। हो ही गया। अब लास्ट पैराग्राफ है, द सिचुएशन डिमांड्स अस, वे कहते हैं कि स्थिति जो है, क्योंकि जब वे राष्ट्रपति बने थे, जब वे प्रेसिडेंट बने थे, तो देश की स्थिति बहुत ही खराब थी, नाजुक थी, हम बहुत गरीब थे। द सिचुएशन डिमांड्स अस, सिचुएशन हम लोगों से डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, ऑफ वर्क एंड मोर वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, बट साइलेंट एंड सिंसियर, लेकिन एकदम शांत तरीके से और पूरा सिंसियरली मैंने पूरे जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए अभी हमारा देश मांग कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स, किसी भी काम करने के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो आकांक्षाएं होती है। वर्क ऑन वंस सेल्फ, खुद पर काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, और समाज के लिए काम करना। बोथ आर म्यूचुअली फ्रूटफुल, ये दोनों परस्पर लाभदायक हैं। अगर आप खुद पर भी काम करेंगे, अगर आप खुद के लिए काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप देश के लिए काम करते हैं, क्योंकि एक इंसान से ही देश का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आप अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने गांव के लिए काम कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, सब बराबर है। क्योंकि आपका समाज अगर आगे बढ़ेगा तो कौन आगे बढ़ रहा है? देश ही आगे बढ़ रहा है। अगर आपका राज्य आगे बढ़ रहा है, आपका जिला आगे बढ़ रहा है, तो वो देश ही आगे बढ़ रहा है, ऐसा मानना चाहिए। द ड्यूअल एफर्ट, ये जो दोहरी जो एफर्ट है, दोहरा जो प्रयास है, खुद पर काम करना और समाज के लिए काम करना, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, ये जो ड्यूअल एफर्ट है, विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर, ये हमारे राज्य, हमारे देश के ज़िंदगी को एक स्पेशल फ्लेवर देगा। टॉकिंग ऑफ पावर, पावर के लिए वो बात करते हुए कहते हैं कि किसी भी देश की शक्ति का अंदाज़ा, किसी भी देश के पास अगर बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, कोई कंट्री अगर पावरफुल है, ही इज़ ऑफ द व्यू दैट इट मस्ट बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पस, ये जो पावर है वो मोरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। मोरल पर्पस मतलब लोगों की भलाई के लिए, हमारे सभ्यता संस्कृति के उत्थान के लिए, लोगों की गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, इन सब कामों में किसी भी कंट्री के पावर को यूज़ किया जाना चाहिए। किसी को क्षति पहुंचाने के लिए, किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए, किसी को मारने के लिए, सताने के लिए, दबाने के लिए नहीं। ठीक है, ये समरी था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल घंटी बजा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।